हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक्सेल का 28 नंबर का क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग पर जाने के लिए आपको यह पर नंबर के साइड में जो आपको एरो दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसे लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर जो नंबर के अंदर कस्टम जो ऑप्शन है, इस पर आप कस्टम फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स, तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग का जो रूल्स है उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो उसका जो रूल्स होता है वो है, पहला है पॉजिटिव। जो भी हम एक्सेल के अंदर वैल्यू लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 8, 9, कुछ भी 34, कुछ भी हम लिखते हैं, वो वैल्यू होता है उसके, उसे पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। अगर वो जीरो ना हो, अगर जीरो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसका ये रूल का अंदर नहीं आएगा। जो पॉजिटिव का जो रूल है, उस रूल का अंदर कोई भी नंबर्स जो जीरो ना हो और उसके आगे माइनस का साइन ना हो, उसे पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए और उसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो उसे पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। उसके बाद है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू होता है जो कोई भी नंबर्स उसके आगे नेगेटिव का साइन हो, वो जीरो ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, वो जीरो नहीं होना चाहिए और उसके आगे नेगेटिव का साइन होना चाहिए, तो उसे नेगेटिव वैल्यू कहते हैं इसी फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, जैसे इसे नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह पर जो जीरो है इसे नेगेटिव वैल्यू नहीं कहता है। ठीक है, उसके बाद है जीरो। तो जीरो में क्या है, तो कोई भी जीरो हम लिखते हैं, कोई भी शून्य कहीं पर भी हम लिखते हैं, वो जीरो वैल्यू के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं इस तरह से, उसे टेक्स्ट ही कहते हैं। ठीक है, उसे टेक्स्ट ही कहते हैं। तो उसका देखिए फॉर्मूला का ये सिस्टम है, जो फॉर्मूला के हम यूज करते हैं कोड्स के तरह, वो ये है। ये क्या होता है, पहला जो जीरो है उसे पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, उसके बाद जो जीरो है उसे नेगेटिव वैल्यू कहते हैं। देखिए उसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद जो होता है थर्ड शून्य, वो शून्य का शून्य होता है, वो जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो वैल्यू ही इसे दर्शाता है। उसके बाद जो एट द रेट है उसे टेक्स्ट का जो टेक्स्ट होता है उसे दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बिना भी, मतलब ये जो आपने सिस्टम दिखा है, ये जो फॉर्मूला देखा है, इस तरह से यही फॉर्मूला है। आप जीरो की जगह हैच भी लगा सकते हैं, लेकिन जीरो और हैच में कुछ थोड़ा अंतर है, वो हम बाद में जानेंगे। देखिए, जो पहला हैच है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद माइनस हैच है, वो क्या होता है, वो नेगेटिव वैल्यू है। उसके बाद देखिए सेमीकोलन है, उसके बाद जीरो है, वो जीरो को दर्शाता है, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद है एट द रेट, वो टेक्स्ट को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से यही सिस्टम में पूरा जो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग है वो काम करता है। तो उसके बाद इसका जो फंक्शंस होता है, मतलब वो सिंबल्स थे, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, सिंबल के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद है पहले जो जीरो, वो जीरो आप फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हैच। हैच को आप फॉर्मूला की जैसा ही, जीरो की जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यह जो आपको दिखाई दे रहा है जिज्ञासा का साइन, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब जगह गैप करने के लिए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट की तरह यूज होता है। उसके बाद है कॉमा, ये 1000 जो होता है, 1000 जो होता है, वो सेपरेट करने के लिए, मतलब सेपरेट दिखाने के लिए कॉमा का यूज होता है। उसके बाद है स्टार। स्टार में रिपीट का काम करता है, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा। उसके बाद है अंडर स्कोर, इसमें क्या होता है, स्पेस दिखाने के लिए, कोई भी स्पेस लगाने के लिए इस फॉर्मूला में हम अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं। उसके बाद एट द रेट, कोई भी टेक्स्ट दिखाने के लिए, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए एट द रेट मतलब का ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ये देखिए ये सिंबल भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला के बारे में। ये देखिए इसके बाद में जो भी सिंबल है, जो वो हम ये सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आइए, ये पर देखिए कलर। आप कोई भी कलर यूज़ करने के लिए ये लिख सकते हैं कलर का नाम। और अगर कलर का नाम आप नहीं जानते तो इस तरह का जो नंबर है, कलर नंबर 7 8, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन,
इसे आप ग्रेटर देन की तरह यूज़ करना है। उसके बाद देखिए ग्रेटर देन एंड देन और इक्वल, ठीक है। उसके बाद है लेस देन, उसके बाद है लेस देन और इक्वल, उसके बाद है नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी फंक्शंस है वो पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला का शीट है ये हमने तैयार किया है। तो इसी शीट को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये एक एक जो फॉर्मूला है वो हम जानेंगे, ठीक है। पहला जो है देखिए 0.00, पहला जो है 0.00। तो पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा जान लेते हैं कि हैच और जीरो में क्या अंतर है। देखिए अगर हम जीरो लिखते हैं कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद, मतलब कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद, जैसे ये वैल्यू होता है 9.25 9.78, ठीक है 9.78। तो कोई भी वैल्यू होता है, ये जो पहला 9 है वो जीरो होता है, ये जो पहला आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो जीरो, या तो जीरो होगा या तो हैच वैल्यू। ये दो जो सिंबल है इसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट होता है वो वही पॉइंट यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है डेसिमल जो होता है, ये पॉइंट के बाद जो भी दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसी में आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 9.0 लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये 0.00 यूज करेंगे तो ये 9.0 ही 9.00 दिखाई देगा, ठीक है, मतलब 9.00 दिखाई देगा अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे हैच पॉइंट हैच हैच, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको 9 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो हैच होता है वो जीरो शो नहीं करता, यही अंतर है। जो हैच होता है वो जीरो को शो नहीं करता, और जो जीरो होता है वो क्या होता है, अगर जीरो पहले से है वो शो करता है, अगर नहीं है तो अलग तरह से जीरो वहाँ पर डाल देता है, ठीक है, यही अंतर है। अगर हैच होता है वो जीरो शो नहीं करता, अगर पहले से है वो शो नहीं करता, और नहीं भी है तो वो नहीं डालता। अगर हम जीरो का यूज़ करेंगे डेसिमल के बाद तो क्या होता है, वो जीरो अगर पहले से है वो दिखा देता है, और अगर नहीं भी है वो नए तरीके से डाल देता है, ठीक है, यही अंतर है। जैसे कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5.8, ठीक है, इसे हमने लिखा। अगर इस पर हम कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आप कस्टम फॉर्मेट पर जा सकते हैं। ये जो फॉर्मेट सेल आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर आप कस्टम फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो सैंपल है यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। आप कोई भी काम करेंगे यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो आपको कस्टम फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर जो टाइप के नीचे जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, इसे यहाँ पर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये जो जेनरल लिखा है इसे हटा दीजिए। उसके बाद देखिए पहला जो वैल्यू है, पहला वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है जो हमने लिखा है सेल के अंदर, वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 0 पॉइंट हमने डाला है 0.00, तो देखिए ये है 5.8, लेकिन यहाँ पर 5.80 आया है क्योंकि पॉइंट के बाद हमने दो जीरो डाला है। एक जीरो होता है ये 8 को दिखाने के लिए, और दूसरा जीरो होता है ये, क्योंकि हमने जीरो का इस्तेमाल किया इसलिए ये जीरो यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, ये जीरो डाल दिया है। अगर हम यहाँ पर हैच इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर हम हैच इस्तेमाल करेंगे हैच पॉइंट हैच हैच, तो इसमें देखिए जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, वो 5.8 है वो 80 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैच जीरो को नहीं दिखाता है, हैच जीरो को नहीं दिखाता है और नहीं भी डालता है, ठीक है, यही इसका अंतर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने जाना कि जीरो और हैच में क्या अलग अंतर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है 0.00, अगर आप ये 14.10 लिखेंगे उसके बाद ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 14.10 ही दिखाएगा, ठीक है, 14.10 ही आपको दिखा देगा। उसके बाद जो है देखिए उसके बाद 0.00, उसके बाद अगर आप ये जो नंबर है इसे इस्तेमाल करेंगे 16.775 तो आपको दिखाई देगा 16.78, क्योंकि ये जो क्योंकि हमने पॉइंट के बाद दो अक्षर लिखा है, और इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद तीन अक्षर है, और तीन अक्षर के बीच क्योंकि लास्ट में 5 है वो, क्योंकि लास्ट में 5 है वो एक बढ़ जाता है, एक बढ़ाकर वो 8 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ये पर आप एक बार देख लीजिए
16 पॉइंट 16 पॉइंट ठीक है 775 16.775 ठीक है। अब इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर फॉर्मेट सेल पर आइए। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आप देख लीजिए एक बार 0.00। अगर आप 0.00 लिखेंगे तो देखिए 16.78 दिखाई दे रहा है। क्योंकि 78 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लास्ट में 5 है, वो 5 बार के या 7 जो होता है ये 8 में रूपांतरित हो जाता है। ये देखिए 16.78 हो जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है 0.79 अगर आप लिखेंगे तो 0.79 ही दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ये जीरो है, पहला जो जीरो है वो जीरो यहाँ पर दिखाई देगा। आप एक बात देख लीजिए 0.79 आप यहाँ पर लिखिए 0.79, ठीक है, हमने लिखा है। अगर इस पर हम कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग अगर आप करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर 0.00। अगर हम 0.00 लिखेंगे तो ये देखिए 0.79 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम हैश लिखेंगे तो इस ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप ये हैश लिखेंगे हैश लिखेंगे तो ये देखिए जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैश जीरो नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हैच में क्या देगा, ये देखिए ये हमने अभी आपको दिखाया है, ये जीरो को नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप ये लिखेंगे 23.804 तो वो क्या दिखाएगा 23.8 क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये 2 हैच है और यहाँ पर 3 अक्षर है, जो लास्ट अक्षर है वो तो हट जाएगा। और उसके बाद की क्या है 8.80, क्योंकि लास्ट में जीरो है, 8 के बाद जीरो है और हैच जीरो नहीं दिखाता है, इसलिए ये 23.8 दिखाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए 23.804, ठीक है 804 हमने लिखा है। अब इस पर हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेट पर आइए और यहाँ पर इसे हटा दीजिए। तो इस पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, हैच, ठीक है। ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है 23.8, ठीक है 23.8 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर और भी एक हैश डाल देते हैं तो देखिए ये वो दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि जीरो के बाद में जो वैल्यू है वो वैल्यू, क्योंकि जीरो के बाद में कोई वैल्यू है मतलब वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो होता है वो शो नहीं करता, क्योंकि जीरो के बाद में एक वैल्यू है 4 है, इसलिए ये बीच में जो जीरो है वो दिखाई देगा। अगर बीच में जीरो होगा वो दिखाई देगा, लेकिन लास्ट में जीरो होगा वो जीरो नहीं दिखाई देगा। अगर हम एक हैच को हटा देते हैं तो देखिए ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 8 के बाद एक जीरो आता है और हैच जीरो को शो नहीं करता, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये जाना। उसके बाद देखिए अगर आप 15.10 लिखेंगे और ये इस्तेमाल करेंगे तो 15.1 दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस तरह से लिखेंगे हैच, तो इसमें अगर 7.0 आप लिखेंगे तो ये 7.0 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 7.0 है, तो क्योंकि यह पर हैश के बाद एक जीरो है, इसलिए ये 7.0 दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप ये देखिए इस तरह से हम इस्तेमाल करके देखते हैं 7.0, यह पर 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे यह पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट सेल के अंदर, यह पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए यह पर हम इस्तेमाल करेंगे हैच, ये देखिए 7.0 दिखाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमने जीरो डाला, उसके बाद हैश डाला, और क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो है इसलिए यह पर एक जीरो दिखाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल स्टेप चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने जाना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो ये वाला है 16.775 ये दिखाया जाए 16.78, ठीक है। ये हमने यह पर जाना, ये देखिए 16.775 16.78 दिखाई दे रहा है, यह पर भी 16.78 आपको दिखाई देगा। ये भी सेम तरह ही है, लेकिन हैश जीरो नहीं दिखाता है और जो जीरो हमने इस्तेमाल करते हैं वो जीरो दिखाता है, ठीक है। सिर्फ आपको यही अंतर है। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए हैच जीरो,
तो इसमें क्या होता है, ये देखिए 2.5604 है, वो आपको दिखाई देगा 2.560, क्योंकि ये जो 3 वैल्यू है लास्ट में, ये 3 वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 आता है, 0 आता है, और ये लास्ट में ये 0 है, इसलिए ये लास्ट में 0 रह गया है। अगर लास्ट में 0 का जगह हैच होता तो ये आपको यहाँ पर 0 नहीं दिखाई देता, 2.56 दिखाई देता। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है 0.0 जो जिज्ञासा का साइन है, इसमें क्या होता है, इसमें एक गैप बन जाता है। जहां पर आप ये साइन यूज करेंगे जिज्ञासा का, वो एक गैप बन जाएगा। जैसे यह देखिए, अगर हम लिखते हैं 12.4, हमने ये पर लिखा, कोई भी वैल्यू आप लिखिए, तो उसके बाद इसे कस्टम फॉर्मेटिंग कीजिए। यह पर देखिए, ये कस्टम फॉर्मेट के अंदर आप यह पर लिखिए, आप यह पर लिखिए 0.0 ये सॉरी ये देखिए 12.4 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ओके कीजिए, ये देखिए गैप बन गया है, क्योंकि ये जो जिज्ञासा का साइन है ये गैप की तरह भी काम करता है। ठीक है, गैप की तरह भी ये काम करता है, दूसरा भी काम करता है, दूसरा तरीके से भी ये काम करता है, लेकिन ये गैप की तरह भी काम करता है। ये राइट साइड पे एक गैप आ गया है, अब ये छोटा करेंगे, ये आप इस तरह से छोटा करेंगे तो भी एक गैप दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप गैप का भी ये काम करता है। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए ये हैच कोमा हैच और 0,0, तो ये कोमा कैसा काम करता है, 1000 सेपरेटर के लिए। ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 25,675, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे 25 के बाद एक कॉमा दिखाई दे रहा है, उसके बाद 675। ठीक है, मतलब ये जो एक 1000 होता है, जो भी 1000 होता है वो 1000 के बाद एक कॉमा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना। जैसे आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, कोई भी आप लिखिए, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप कोई भी 1000 वगैरह कुछ भी लिखिए, उसके बाद इसे कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉमा कैसे इस्तेमाल होता है। ये देखिए, इस पर अगर आप लिखेंगे 0,00, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 35,67। ठीक है, अब हैच लगाकर भी ये सेम आएगा, अब हैच भी लगाएंगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए कॉमा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आइए, ये देखिए कॉमा को आप कोई भी, ये देखिए 23,000 है, इसे हम 23K भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 0 जो पॉजिटिव फॉर्मूला है, उसके बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद ये वाला साइन दीजिए, सिंबल दीजिए, उसके बाद K लिखिए। ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 34,000 और उसके बाद अब ये इसे कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे, तो देखिए इसे आप कैसे इस्तेमाल करना होगा। पहले तो 0 ये हैच लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसके बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप K लिखिए। ये देखिए ये दिखाई दे 34K। ठीक है, ये देखिए 34K। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप मिलियन दिखाना चाहते हैं तो डबल कॉमा आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप बिलियन देना चाहते हैं तो ट्रिपल कॉमा आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कॉमा का काम। उसके बाद ये स्टार में क्या होता है फ्रेंड, स्टार में रिपीटिंग करने के लिए, कुछ भी रिपीटिंग करना चाहते हैं अगर आप, उसे रिपीटिंग करने के लिए आपको स्टार लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम ये जो वैल्यू है इसके अगर आगे कुछ भी हम देंगे रिपीटिंग करने के लिए, तो आप वहाँ पर आ जाइए, उसके बाद देखिए कस्टम फॉर्मेट पर आइए, उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए। जैसे हम लिख देते हैं, पहले लिखना होगा स्टार लगाइए, उसके बाद लिखिए कोई भी चीज़ आप देना चाहते हैं। जैसे अगर हम ई को देना चाहते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ आप देना चाहते हैं, जैसे अगर हम के को देते हैं, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको देखिए, उसके बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू देने पड़ेगा। अब हैश लगा सकते हैं और तो 0 लगाइए, तो ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, 8 है पॉजिटिव वैल्यू, तो आप ओके कीजिए। तो ये देखिए के आप जितना बड़ा छोटा करेंगे वो बड़ा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना होगा, वो रिपीटिंग करने के लिए, ये ज़्यादातर स्पेस रिपीटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आइए, ये देखिए
जीरो अंडर स्कोर फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो स्पेस का काम करता है, मतलब अगर आप इस तरह से फॉर्मूला को लिखेंगे तो ये स्पेस, ये देखिए यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से स्पेस होता है। ये देखिए अगर हम यहाँ पर आपको दिखाई देता है, आपको एक बार देख लीजिए, ये हमने 23 लिखा। अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या होता है। आप जीरो वैल्यू लिखिए, जीरो या हैच, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम हैच लिख देते हैं, उसके बाद अंडर स्कोर दीजिए, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए इस तरह से। इसमें क्या होता है, एक गैप आपको दिखाई देगा। ओके कीजिए, ये देखिए राइट साइड पे एक स्पेस आ गए हैं। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पर जो जिज्ञासा का साइन है वो उसमें भी इस तरह से आया था, तो ये भी उस तरह का जो स्पेस है वो उसका काम करता है। अगर आप ये देखिए, ये डबल स्पेस भी आप लगा सकते हैं। अगर डबल स्पेस आप लगाएंगे तो ये फास्ट ब्रैकेट देने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए, अगर आप परसेंटेज का साइन देना चाहते हैं तो पहले आपको ये सिंबल देना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज देना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब जीरो ये हैश लगाना पड़ेगा। तो आपको वो जो वैल्यू है वो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए, उसके बाद अगर आप स्टार को अलग तरह से दिखाना चाहते हैं, मतलब फॉर्मूला की तरह के नहीं, दूसरी तरह के से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आया है, उसके लिए क्या करना होगा, पहला ये सिंबल दीजिए, उसके बाद स्टार लगाइए, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार को। ये देखिए इस तरह से भी आप ये सिंबल इस्तेमाल करके आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद आइए, अगर आप परसेंटेज को दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हैच या जीरो देकर फिर परसेंटेज लगाइए, तो इसमें ये 100 गुना होकर फिर आपको दिखाई देगा। ये देखिए 100 गुना होकर ये 45 था, उसके बाद साथ 100 का मल्टीपल हुआ है और 4500 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे अब एक बार देख लीजिए, ये हमने लिखा 45 और उसके बाद अगर हम इसी फॉर्मूला को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए क्या दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, आपको हैच या जीरो आप कुछ भी लगाइए, उसके बाद ये जो साइन है आप यहाँ पर दीजिए, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, 100 गुना होकर फिर आपको वो दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अभी नीचे आइए, उसके बाद देखिए आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जीरो, ये देखिए ये 0.2 है, उसे कैसे दिखाना चाहते हैं आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं 1/5। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लगा, हमें हैच बाई हैच लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या तो आप ये जो जिज्ञासा का साइन है इसे भी इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बार देख लीजिए 0.2 या कुछ भी आप दे दीजिए 0.7। ठीक है, इसे अगर आप ये कस्टम फॉर्मेटिंग पर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है। आप देखिए, आप यहाँ पर हैश दीजिए, उसके बाद ऑब्लिक का साइन दीजिए, उसके बाद हैश लगाइए, ये देखिए इधर 2/3 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जीरो भी दे सकते हैं इस तरह से। आप इस तरह से इसे जीरो भी लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप जीरो भी लगा सकते हैं, और या तो आप ये वाला जो साइन है जिज्ञासा का इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरह से। ये देखिए 2/3 दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो जिज्ञासा का साइन है इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, गैप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको जानना होगा, कुछ जो सिंबल होता है वो 2-3 तरीके से यूज़ होता है, वो आपको बेहतर तरीके से आप जब काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप जान पाएंगे। उसके बाद देखिए, ये देखिए मेन फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो पहला जीरो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके बाद माइनस जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू है, उसके बाद जो जीरो है वो जीरो का वैल्यू शो होगा, उसके बाद जो @ है वो टेक्स्ट का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट पे जब काम करेंगे, कोई भी एक शीट पे जब काम करेंगे, तो वो आप कैसे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो सारे जो शीट का अंदर डाटा है वो डाटा को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे या ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से शो होगा। ये अंतर क्या है इसमें, ये जीरो का अंतर है, क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो लगाया है। जो शून्य का जो जगह है वो उसके जगह पर हमने
टेक्स्ट लिखा है, इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट दिखा है। जैसे आप एक बार देख लीजिए, हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब कस्टम फॉर्मेटिंग पर आइए और उसके बाद आप सिर्फ ये वैल्यू इस्तेमाल कीजिए। पहले जो पॉजिटिव वैल्यू है 0, उसके बाद दे दीजिए सेमीकोलन। उसके बाद जो नेगेटिव वैल्यू है उसे माइनस देकर फिर 0 दीजिए, नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद लगाइए, उसके बाद 0 लिखना है तो 0 ये देखिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए, ZERO, इसे क्लोज कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद आप @ लिख दीजिए। इस तरह से हो गया है। इस तरह से ये होता है टेक्स्ट के लिए। ठीक है, सॉरी, इसके बाद एक सेमीकोलन देना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, हो गया है। उसके बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए सेम है, ये 0 यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा जो ये है, इसमें आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, उसके बाद 0 का वैल्यू और जो टेक्स्ट का वैल्यू, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको कलर में दिखाई देगा। ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू रेड, इस तरह ये आ गया, मतलब ग्रीन आ गया है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रेड में आया है, और उसके बाद 0 जो होता है वो 0 में आया है ब्लैक में, और जो ब्लू है वो क्या था, टेक्स्ट में ब्लू आया है। अब एक बार देख लीजिए, इसे हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट सेल पर आइए और उसके बाद कस्टम पर आइए। कस्टम पर आकर आप वही इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर लिखिए ग्रीन। आप यहाँ पर सिलेक्ट, ये इस तरह से आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर जाइए फॉर्मेट सेल पर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए पेस्ट कर दिया, ग्रीन है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद सेमीकोलन है। हर जो सिस्टम मतलब फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ओके कर दीजिए। ये देखिए ये सेम आया है। इस तरह से आपको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं, जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट वैल्यू है, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू है पॉजिटिव, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू वो रेड में आएगा, और रेड के बाद में एक जो सिंबल है वो हमने लगाया है। वो सिंबल आपको कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूला, वो सिंबल आपको यहाँ पर आइए पेज लेआउट पर, सॉरी इंसर्ट पर। उसके बाद ये देखिए सिंबल, ये देखो सिंबल, इंसर्ट पर आइए। उसके बाद ये देखिए सिंबल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप सिंबल कोई भी ले लीजिए। सिंबल लेने के बाद आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी सिंबल आप यहाँ पर ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ से एक सिंबल ले लेते हैं, ये वाला सिंबल लिया TM। ठीक है, ये सिंबल हमने लिया है, सही, ये डबल हो गया है, ये सिंबल हमने ले लिया। ठीक है, अगर इसे सिंबल को आपको यूज करना है तो इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इस तरह से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप ये जो आपका जो डाटा है उसे इस तरह से सिलेक्ट करके फिर अब आ जाइए कस्टम फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पर उसे डालना है। किस तरह से डालना है देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले होता है ग्रीन है, पहले आप ग्रीन दे दीजिए, उसके बाद सेमीकोलन दे दीजिए, उसके बाद आप रेड, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर रेड है, हम रेड दे देते हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाए, उसके बाद आप वो डालना होगा जो आपने कॉपी किया है, वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए टीम आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप 0 लगाइए, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 है। अगर आप इस पे इसका आगे माइनस देंगे तो ये माइनस में शो होगा, अगर नहीं देंगे तो माइनस में नहीं शो होगा। ठीक है, उसके बाद डबल सेमीकोलन दीजिए, डबल सेमीकोलन दे दीजिए। ठीक है, अगर आप डबल सेमीकोलन देंगे तो क्या होता है, वो टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये दो ही वैल्यू दिखाई देगा। उसके बाद जो वैल्यू है 0 या तो टेक्स्ट, वो नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये सेमीकोलन नहीं देंगे तो वो सारे दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए अगर हम ओके करेंगे तो ये देखिए ये TM दिखाई दे रहा है, 2 के आगे TM दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और एक बार आप देख लीजिए, अगर हम उसे ओपन करते हैं, ये देखिए, अगर इस पर अगर हम ये जो जीरो है, जीरो के अगर अगर आगे हम माइनस का साइन देंगे तो ये माइनस पे दिखाई देगा। ये देखिए, ओके कीजिए, ये देखिए ये माइनस का साइन आ रहा है। इस तरह से मतलब वो माइनस का वैल्यू है, माइनस का वैल्यू है, क्योंकि ये जो फॉर्म ये जो सॉफ्टवेयर है ये जानता है ये माइनस है, ये जो वैल्यू है ये माइनस वैल्यू है। लेकिन अगर आप वहाँ पर फॉर्मूला पे ये माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आइए देखिए, उसके बाद ये फॉर्मूला अगर इस पर आपने डबल सेमीकोलन लगाया था, अगर इस पर आप नहीं लगाएंगे तो ये पूरा वैल्यू दिखाई देगा, क्योंकि पहले वाला जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रीन हमने दिखाया है, वो सारे ग्रीन में आएगा। और दूसरा जो रेड है, जो हमने रेड में दिखाया है, इसलिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड में आपको दिखाई दे रहा है। और बाकी जो वैल्यू है जो हमने नहीं फॉर्मूला में इस्तेमाल किया है वो जेनरल पे ही आएगा, मतलब वो ग्रीन में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रेड का नेगेटिव वैल्यू है उसे रेड किया है, इसलिए वो जो वैल्यू है वो रेड आया है, और बाकी जो वैल्यू है वो सारे ग्रीन में आया है। ये देखिए, टेक्स्ट में ग्रीन में भी आया है। ठीक है, क्योंकि यह पर जो बाकी वैल्यू है वो हमें नहीं दिखाया है। आप एक बार देख लीजिए, इसे हमने कॉपी किया, मतलब इसे हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग पर आइए और उसके बाद यहाँ पर इसे इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। पहले आप लिखिए ग्रीन, कोई कुछ भी लिखिए, आप इसे लिखिए CYN, इसे लिखिए, उसके बाद सेमीकोलन लगाइए। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगाइए, उसके बाद आप रेड लगाइए, इस तरह से रेड दीजिए। ठीक है, रेड आपने दे दिया है। उसके बाद आप हमने वो TM फिर से यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आप जीरो लगाइए और उसके बाद सेमीकोलन हमें नहीं दिया है, तो आप देखिए इस पर क्या होता है। ये देखिए, वो सारे जो है इसी कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड को हमने दर्शाया है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड में हमने दर्शाया है, इसलिए वो सिर्फ रेड दिखाई दे रहा है, और बाकी जो वैल्यू है वो उसी कलर में दिखाई देगा, जो पॉजिटिव वैल्यू का कलर हमने दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद जो है, उसके बाद आप इस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला में हमने सिर्फ जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें ये सिंबल यूज़ किया था, और इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो शून्य का वैल्यू है उसमें भी हम ये सिंबल यूज़ किया है। ये देखिए, शून्य के आगे आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, शून्य के आगे। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो हट गया है, वो कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सेमीकोलन देकर वो हमने क्लोज कर दिया है, और टेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है देगा। अगर आप सेमीकोलन हटा देंगे तो टेक्स्ट दिखाई देगा। आप एक बार देख लीजिए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कीजिए, ये, और यहाँ पर देखिए, इस पर हम अगर हम सेमीकोलन को हटा देंगे तो देखिए वो आप टेक्स्ट दिखाई देगा। ये देखिए, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो पहला वाला जो ग्रीन है वो जेनरल जो वैल्यू है, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू में वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और इसमें अगर ये देखिए शून्य जो वैल्यू है, जो शून्य का जो वैल्यू है वो उसके आगे हमने ये सिंबल लगाया है, छोटा सा ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए। उसके बाद देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो पहला वाला जो पॉजिटिव है वो ग्रीन है, उसके बाद रेड है, इसके बाद रेड के बाद एक सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद का जो वैल्यू है शून्य का वैल्यू ब्लैक आएगा, और उसके साथ ही सिंबल दिखाई देगा। लास्ट का जो वैल्यू है टेक्स्ट का वैल्यू है उसके लिए ब्लू दिखाई देगा, मतलब जो टेक्स्ट होगा वो ब्लू होगा। ये देखिए, टेक्स्ट ये ब्लू में आया है, कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। उसके बाद देखिए, पहले वाला जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू वो ग्रीन में आएगा, उसके बाद जो वैल्यू है वो रेड में आएगा, और उसके रेड के अंदर ये सिंबल दिखाई देगा। ये देखिए, ये सिंबल दिखाई देगा। उसके बाद जो जीरो का वैल्यू है उसके वो ब्लैक में आएगा, और साथ में एक सिंबल दिखाई देगा इस तरह से। और जो ये एट द रेट है टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो कलर 5 में होगा। ये देखिए, कलर 5 में ये ब्लू है और ये ब्लू में दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक बार देख लीजिए, इसे हम पहले कॉपी कर लेते हैं, ऐसे आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए, मतलब आपका जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करके फिर आपको काम करना होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद कस्टम पर जाइए और फिर यहाँ पर इसे हटाकर आप यहाँ पर पेस्ट कीजिए।
आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पेस्ट कीजिए, फिर ओके कीजिए। ये देखिए ये चेंज हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए ये होता है ग्रेटर देन, मतलब जो 50 से ऊपर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, इसके आगे इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा, 50 के आगे होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए 50 के ज़्यादा है इसलिए ग्रीन हो गए, ये भी ग्रीन हो गए, ये भी ग्रीन हो गए है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। इसे हमने कॉपी किया और इसे हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कस्टम पर ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, इसके बाद ओके कीजिए। ये देखिए ये 50 से ज़्यादा है इसलिए ये दिखाया है। अगर आप ये उल्टा यूज़ करेंगे, लेस देन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो लेस देन दिखाएगा, मतलब 50 के कम जो है वो दिखाई देगा। अगर आप ये लेस देन यूज़ करेंगे तो देखिए ये लेस देन अगर आप यूज़ करेंगे इस तरह से, ये क्या होगा, ये जीराना जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही आता है। इस सिस्टम का ये कुछ बेसिक जो चीज़ है वो इस सिस्टम से आता है, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है और हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओके कीजिए। ये देखिए ये 50 से जो नीचे है, मतलब सॉरी ये जो नीचे है 50 से जो नीचे है वो क्या होता है, वो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन पर, वो आपको ग्रीन पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए 50 से नीचे है, इसलिए आपको ये भी ग्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आइए लास्ट में, जो देखिए लास्ट में क्या होता है, ये सिंबल का नॉट इक्वल, मतलब वो सेम वैल्यू नहीं होगा, सेम वैल्यू ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, सेम वैल्यू में ये जो है ग्रीन हो जाएगा। जो वैल्यू है 50 से आगे ऊपर या नीचे वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए 50 से आगे या नीचे वो सारे ग्रीन है, लेकिन 50 ग्रीन नहीं हुआ है, 50 यहाँ पर ग्रीन नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर लगाएंगे तो जो टेक्स्ट है जो टेक्स्ट है वो आपको नहीं दिखाई देगा, अगर टेक्स्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और हेवी है वो नहीं दिखाई देगा। आप ये सेमीकोलन लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, आप जैसा चाहे उस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कुछ कुछ चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। जैसे अगर हम ये पर कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करके फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे वैल्यू है। तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ समझना है, उसके बाद ये इसे इस्तेमाल करना है। जैसे ये डेट वगैरह का चीज़ है, आप डेट को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तो ये सारे चीज़ को तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा। देखिए ये सेम चीज़ है, कोई भी अंतर नहीं है। हमने जो भी आपको डिटेल्स में समझाया है वही चीज़ें। अगर हैच होगा तो हैच में क्या होगा, जीरो जीरो, अगर जीरो है वो जीरो को नहीं शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है जो फॉर्मूला का जीरो, फॉर्मूला का हैच। लेकिन आपका जो शीट है, जो आपका शीट में जो आप काम करेंगे जो डाटा है वो उसी फॉर्मूला के अंदर रहता है। उसी फॉर्मूला के जो भी आप हैच और जीरो लगाकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं या एट द रेट लगाकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वही फॉर्मूला ये जो आपका शीट है या जो डाटा है उस डाटा में लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए अगर आप ये जीरो लगाएंगे वो जीरो शो होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं शो होगा। आप हैच के बाद में भी जीरो लगा सकते हैं, हैच के आगे में भी जीरो लगा सकते हैं। मतलब हैच लगाएंगे तो जीरो नहीं शो होगा, अगर जीरो लगाएंगे तो हैच जीरो शो हो जाएगा। इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ये परसेंटेज का जो भी है ये साइंटिफिक का सिस्टम का है। इस तरह से आप इस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो दो जिज्ञासा का साइन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है वो आपको गैप दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई देगा। और जो दूसरा जो है उसमें आपको मतलब 1/1 इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए डेट, आप डेट भी ये पर लगा सकते हैं। ठीक है, डेट को आप दिखाने के लिए आप कुछ भी डेट यहाँ पर लिख दीजिए, जो हम डेट लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डेट यहाँ पर लिखिए, आप इस डेट को वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेट को भी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, या अगर इसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा। इसे ठीक है इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब ओके कीजिए। ये देखिए इस तरह से शो होता है। ये डेट के बाद आप क्या
आप कोई भी टाइम को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टाइम को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वाला टाइम अगर आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग पे भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखा देगा मिनट एंड सेकेंड, सिर्फ इस तरह से दिखा देगा। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा। ठीक है, जैसे चाहे अब इसे भी क्लिक कर सकते हैं, ये इस तरह से शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई ये सारे सिस्टम जो होता है वो फॉर्मूला का लिए होता है। ये देखिए ये जो @ ये कुछ भी आप नंबर लिखेंगे वो आप टेक्स्ट में ही दिखाई देगा। ठीक है, कुछ भी नंबर लिखेंगे, जैसे आप ये बात देखिए, ये हमने वैल्यू लिखा, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगा। अगर आप इसे @ लिखे देंगे तो क्या होगा, वो टेक्स्ट में आ जाएगा इस तरह से। अगर आप ये से @ देंगे वो टेक्स्ट में आ जाएगा। ये इसे देंगे, ये देखिए टेक्स्ट में आ गए हैं, ये लेफ्ट साइड में आ गए। इस तरह से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद फॉर्मेट सेल पर आइए। उसके बाद देखिए इस तरह से कुछ भी चीज़ आप इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते। देखिए इस तरह से ये स्टार लगाएंगे, इस तरह से आप अगर स्टार लगाएंगे तो गैप हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से वैल्यू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी वैल्यू का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर हम उसी इस सिस्टम का जो फॉर्मेट है इसी अगर हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो पहला जो फॉर्मेट है, इसमें क्या होता है अब देख लीजिए एक बार, ओके कीजिए। ये देखिए ये फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट जो है, आप एक बार फॉर्मेट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इसे यहाँ पर हम एक बार कॉपी करके यहाँ पर ले लेते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो आपको दिखाया अंडरस्कोर, इसमें गैप होता है। देखिए ये जो करेंसी का साइन है उसके आगे गैप है। उसके बाद रहता है करेंसी का साइन, वो करेंसी का साइन यहाँ पर आया है। उसके बाद स्टार के बाद क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, फिर स्टार के बाद एक स्पेस है, आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए स्टार के बाद एक स्पेस है, ये देखिए। ठीक है, एक स्पेस यहाँ पर है, इसलिए ये स्पेस हो गया है, क्योंकि स्टार जो होता है वो स्पेस को ही बार बार रिपीटिंग करता है। ठीक है, ये जो स्टार का जो है वो बार बार रिपीटिंग किया है स्पेस को, इसलिए ये स्पेस बढ़ गया है। उसके बाद है पॉजिटिव वैल्यू, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद है और एक सेमी मतलब अंडरस्कोर है, इसलिए यहाँ पर राइट साइड में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट साइड में भी आप देखिए एक गैप है, ये देखिए इस पर देखिए ये कितना आगे है, और ये देखिए इसमें गैप है, तो इसमें ये अंडरस्कोर गैप का हुआ है। उसके बाद है सेमीकोलन। उसके बाद है नेगेटिव वैल्यू में देखिए सेम आया है, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन है इस तरह से। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू में आप ये देखिए ये नेगेटिव का साइन है, सेम आया है। उसके बाद देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये मिडिल पर जो हाइफन है वो हाइफन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए ये हाइफन है, सेम चीज़ है, सिर्फ हाइफन है, ये पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए @ में आपको पहला अंडरस्कोर है, बाद में अंडरस्कोर है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए पहले भी एक गैप है और दाएं साइड में भी एक गैप है। ठीक है, दाएं साइड में भी गैप है। तो इस तरह से आप पूरा जो सेल का सिस्टम है वो आप समझ पाएंगे। आपको सिर्फ मतलब गहरी तरह से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर ले लीजिए, ये देखिए इसमें भी चेंज आया है, इसमें भी आपको चेंज मिल जाएगा। आप एक बार देखिए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी करके फिर पेस्ट कर देते हैं। इसे कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पहला जो है अंडरस्कोर, उसके बाद स्टार, उसके बाद एक गैप, एक स्पेस है, इसलिए ये स्पेस इतना बड़ा स्पेस दिखा देगा। उसके बाद है स्पेस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू, उसके बाद शून्य, उसके बाद @ टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद फिर वहाँ पर आइए। उसके बाद आप देखिए उसके बाद आइए, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये जो भी हमने कस्टम लगाया है, जो भी कस्टम चीज़ हमने यहाँ पर काम किया है वो सारा यहाँ पर आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप इसे चाहे डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, जो भी सिस्टम में है
उसके बाद भी आप अलग तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहे आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं ये आपका शीट पर, वो सारे शीट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसा चाहे आप फॉर्मेटिंग कीजिए, जैसा आप जीरो लगाना चाहते हैं जीरो लगाइए, अगर जीरो हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दीजिए। ये जो सारे फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को आप सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग पे, और सिर्फ नंबर तो है, ये टेक्स्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो पूरा जो शीट का काम है वो शीट का काम करने के लिए अगर आप ये फॉर्मेटिंग द नंबर कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूला यूज़ करके वो सारे शीट में आप काम कर सकते हैं। इसके लिए अलग तरह से आपको बार बार एक ही चीज़ में मतलब डालने की आवश्यकता नहीं है, बार बार एक ही चीज़ में काम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, पूरा शीट पे आप एक ही बार में लागू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।